साहिबंदगी। आज होली का पर्व है और होली का मतलब असत्य पर सत्य का विजय, दुर्गुणों पर सद्गुणों का विजय और अनाचार व्यभिचार पर जो अच्छाई है उनका विजय के रूप में होली मनाया जाता है। परंतु होली के बारे में अगर हम लोग देखें तो कुछ एक पौराणिक कहानियां याद आती है और वह पौराणिक कहानी यह है कि एक राजा हिरण्यकशिपु के बेटे भक्त प्रहलाद के साथ जो घटनाएं घटती है, मतलब हिरण्यकशिपु का जो वरदान मिला था कहानी के अनुसार, उससे अजय हो गया था हिरण्यकशिपु और वह पूरी दुनिया में सबसे बड़ा अपने आप को मान रहा था और अपने राज्य में सभी लोगों को यह एक आदेश दे रखा था कि कोई ईश्वर परमात्मा नहीं होता है, कोई नहीं है, जो है हम ही हैं, हमारी ही पूजा करो, हमारी ही अर्चना करो, हमारी ही सारी पद्धति को अपनाओ। लेकिन उन्हीं के एक छोटे बेटे ने उनका एक विरोध किया और उस विरोध के चलते हिरण्यकशिपु ने अपनी बहन होलिका से उसे मारने के लिए कहा, क्योंकि होलिका को एक वरदान मिली थी जो उनके संपर्क में जाएगा या जिसे वो अपने संपर्क में लेगी वह जलकर राख हो जाएगा। तो हिरण्यकशिपु ने अपनी बहन से आदेश दिया, जो भक्त प्रहलाद को तुम अपनी गोदी में लेकर के बैठ जाओ ताकि यह जल के राख हो जाए। लेकिन कथा के अनुसार भक्त प्रहलाद बच गया और हिरण्यकशिपु की बहन जो थी होलिका, उनकी मृत्यु दहन से हो गई। तभी से होली से पहले एक दिन 2 दिन पहले एक होलिका दहन होता है और होलिका दहन के जस्ट बाद लोग रंग उत्सव मनाते हैं। तो मेरा ये कहना है, जो होली जो हम लोग मना रहे हैं, वास्तव में होली का अगर कहानी से ही हम लोग देखें तो असत्य पर सत्य की विजय की बात है। जो हिंसा और व्यभिचार थी उन पर अच्छाई की विजय है। परंतु आज देखें जितने लोग होलिका दहन करने वाले हैं उनके मन में हिरण्यकशिपु और होलिका बैठी हुई है। अभी आप सड़क देखें तो मुझे लगता है जो लोग होली के नाम पर मूक प्राणी, बकरी, जानवर इत्यादि की हत्या जो कर रहे हैं, अभी आप सड़क पर सही से नहीं चल पाएंगे। लोग बेलगाम होकर के हिंसात्मक कार्य कर रहे हैं, मदिरा पान कर रहे हैं। होली जिसको लेकर जो पौराणिक कहानियां थी उसको लेकर जो मनाने का एक पद्धति था, ठीक उसके विपरीत समाज के लोग कर रहे हैं। इसीलिए होली के बारे में अगर कहा जाए तो उस समय में एक भक्त प्रहलाद जो होलिका को जला दिया था, अपने पिता को चुनौती दिया था, जो आप ही सर्वे सर्वा नहीं है, आपका अहंकार ही सब कुछ नहीं है, भक्ति भी है,
सिद्धांत भी है, सारा सिस्टम जो सत्य का है वो है, लेकिन आज समाज भक्त प्रहलाद के बचने के खुशी के बजाय आज लाखों जीव की हत्या कर रहे हैं। यह कैसा होली है? आप रंग उत्सव, आप सारा जो खुशियां है वो आप खेलें, वो आप जश्न मनाएं, किसी ने मना नहीं किया है, आप खूब मनाएं, कौन मना करता है आपको। परंतु हम लोग जो देख रहे हैं मूक प्राणी की जो हत्या हो रही है, हिंसात्मक कार्य हो रहे हैं, बिल्कुल शास्त्र विरुद्ध कार्य हो रहे हैं। शास्त्र में कहा गया है जो मदरा न पिबेत, मांसंग न वक्षेत, असत्यंग न वदेत, वेद की जो बातें हैं ठीक उसी के विपरीत हम लोग जा रहे हैं। सारे धर्मों ने हिंसा का पुरजोर तरीकों से विरोध किया, परंतु अभी जो हम लोग जश्न मना रहे हैं होलिका के दहन के बाद, हिरण्यकश्यप के मरने के बाद, जो भक्त प्रहलाद के बचने की खुशी में जो हम लोग जश्न मना रहे हैं, तो कैसे मना रहे हैं? तो ऐसे उस राक्षस से भी गए गुजरे तरीकों से हम लोग जश्न मना रहे हैं। मतलब हिंसा के उस पराकाष्ठा को पार कर जाते हैं हम लोग और तब रंग उत्सव मनाते हैं और कहते हैं हम लोग एकदम जश्न मना रहे हैं, होली मिलन समारोह कह रहे हैं, होली मना रहे हैं, हम सनातनी हैं, हम हिंदू हैं। वास्तव में सनातनी और हिंदू का मतलब क्या होता है, इससे उसको कोई लेना देना है नहीं। बस राक्षस जैसे अपनी प्रवृत्ति को इस समाज में उद्वेलित कर देना ही उनका एक उद्देश्य होता है। इसीलिए सज्जनों, हम लोगों को विचार करना होगा कि हम लोग जिस पद्धति को मान रहे हैं, जिस परंपरा को मान रहे हैं, जिस धर्म को मान रहे हैं, क्या वास्तव में हम लोग मान रहे हैं या बस अपने जिह्वा स्वाद के लिए, अपने स्वार्थ की पूर्ति करने के लिए हम सारे कार्य को कर रहे हैं? बताइए, आप उत्सव मना रहे हैं, उस बकरी का क्या दोष भाई? उस जीव का क्या दोष जिसे काट कर तुम खाते हो, शराब मदरा पीते हो और जाकर के न बेटी समझते हो, न बहन समझते हो, न मां समझते हो, न किसी स्त्री को स्त्री समझते हो और नोचने पर उतारू हो जाते हो? यह कैसा उत्सव है, यह कैसा त्योहार है? कहने के लिए होली का महा त्योहार हम लोग मनाते हैं, लेकिन इसमें जो बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, जो अपने आप को तथाकथित बुद्धिजीवी समझते हैं, वह भी इस गंदा खेल में पड़े हुए हैं। इसीलिए होली की तो बधाई है, होली की तो शुभकामनाएं हैं, लेकिन इन राक्षसों का नाश कब हो, ये हम सदगुरु से प्रार्थना करते हैं कि ऐसे राक्षसों से, ऐसे प्रवृत्ति वालों से जो अपने आप को बड़ा नेता समझते हैं, जो अपने आप को बड़ा अधिकारी समझते हैं, जो अपने आप को बड़ा बुद्धिजीवी समझते हैं, जो अपने आप को बड़ा ज्ञानी समझते हैं, लेकिन इस पर्व को मनाने में मांस और मदिरा का धड़ल्ले से उपयोग करते हैं। इसीलिए यह होली उनके लिए शुभकामना नहीं है जो इस तरह के कुकृत्य में संलिप्त हैं। इसीलिए मैं कहता हूं, अगर वास्तव में सनातनी होकर होली खेलना चाहते हैं, वास्तव में हिंदू होकर होली खेलना चाहते हैं, तो हिंदू का मतलब ही होता है जो हिंसा से दूर हो, सनातनी का मतलब ही होता है जो सदियों से, जो शुरू से, जो आदि से कभी असत्य न हो, सत्य हो, वही सनातनी है। लेकिन हम लोग आए दिन जो असत्य पर चल रहे हैं, हिंसा को मार्ग को अपना रहे हैं, जो गलत को अपना रहे हैं, इससे हमें दूर रहने की जरूरत है। होली का मतलब है अपने अंदर से दुर्गुणों को बाहर कर दो। होली का मतलब है
अपने अंदर से दुर्गुणों को बाहर कर दो। जो तुम्हारे अंदर में हिंसात्मक प्रवृत्ति है, जो व्यभिचारात्मक प्रवृत्ति है, जो असत्यात्मक प्रवृत्ति है, जो भी असामाजिक प्रवृत्ति है, उस सब का त्याग कर दो। और इस महोत्सव में आप अपने अंदर में वो रंग डालो। वो रंग का मतलब क्या है? वो रंग का मतलब यह है, आप अपने अंदर में सद्गुणों का रंग डालो। आप अपने अंदर में अहिंसा का रंग डालो। आप अपने अंदर में दया और करुणा का रंग डालो। चूंकि मानवता का यह सबसे बड़ा सद्गुण और रंग है, जो हम लोग अपने अंदर में सत्य, अहिंसा, अस्तेय और करुणा का जो हम लोग धारण कर लें। चूंकि तुलसी बाबा ने रामचरितमानस से कहा है, जो दया धर्म के मूल है, दया ही धर्म का मूल है। इस बात को हम लोगों को मानना चाहिए। सत्य ही धर्म है, सत्य ही स्वभाव है, दया ही धर्म है, दया ही स्वभाव है। हम मानव की मानवता ही स्वभाव है, लेकिन हम लोग दानवता पर उतारू हो जाते हैं। इसीलिए हम सभी देशवासियों को शुभकामना देते हैं, होली की बधाई देते हैं, परंतु वैसे लोगों की होली की शुभकामना दे रहे हैं जो वास्तविक रूप से, सत्य रूप से, सात्विक रूप से अपने अंदर में सत्य को, अहिंसा को, धैर्य को, क्षमा को और करुणा को धारण करते हैं। हैप्पी होली।